इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज की यह आराधना बहुत विशिष्ट है क्योंकि इस सप्ताह हिंदी चर्च ऑनलाइन अपना 1 वर्ष पूरा कर रहा है। एक छोटा सा प्रयास था जो 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया। लगभग 700-800 लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। 1 वर्ष में यह कार्यक्रम बहुत अधिक तेजी के साथ गति पाता गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ इफिसियों 3 और उसके 20वें आयत में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और इस बात का प्रमाण हिंदी चर्च ऑनलाइन है क्योंकि ये जो बढ़त हुई है ये असंभव है मानवीय दृष्टिकोण से। 700-800 लोगों से लेकर 1 वर्ष में इस कार्यक्रम में अब जो बढ़त होकर के संख्या पहुंची है वो प्रति सप्ताह 32 लाख हिंदी भाषीय लोग इस सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। लगभग 60 देशों में ये सभा देखी जा रही है। लोगों को इससे आत्मिक लाभ मिल रहा है। बहुत से विशिष्ट कार्य परमेश्वर ने हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से किए हैं, अपनी सामर्थ प्रकट की है। आश्चर्यजनक बात है, हम अपनी सारी टीम की तरफ से किसी का नाम नहीं लेते हुए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, जिसकी सामर्थ से, जिसकी अगुवाई से यह बड़ा कार्य संभव हुआ है। मेरे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि इस बात का प्रमाण है कि 60 से अधिक देशों में हिंदी चर्च ऑनलाइन का लाभ उठाया जा रहा है। कुछ देशों का नाम मैं आपको लेकर के बता देता हूं। भारत के अलावा रशिया, इजिप्ट, जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राजील, जापान, इंग्लैंड, हांगकांग, ताइवान, मेक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस, मलेशिया, पोलैंड, स्पेन, थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश, रोमानिया, कोलंबिया और ना जाने कितने और अन्य देश हैं जहां तक हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में लोग भाग ले रहे हैं। सारे विश्व में ऐसा माना जाता है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं उनकी संख्या 64 करोड़ है। अभी भी हमें बहुत दूर जाना है। 64 करोड़। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारे जगत में मेरे उद्धार के, प्रेम के, क्षमा के, अनंत जीवन के सुसमाचार को तुम्हें फैलाना है। और इसलिए हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जितने इसमें हमारे सहयोगी हैं, जितने पासबान, जितने विभिन्न समुदायों के, क्षेत्रों के अगुए जिन्होंने इसको बढ़ाने में, लोगों को जोड़ने में मदद की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हमारा संपूर्ण उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसंदेश, प्रेम का संदेश, मेल का संदेश, क्षमा का संदेश, एकता का संदेश, सद्भाव का संदेश, प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंच सके। अनंत जीवन का संदेश लोगों तक पहुंच सके और दूर दूर तक लोग परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को पहचान सकें। आप सब लोग जो कलीसियाओं के पासबान हैं, जो विभिन्न समुदायों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपकी कलीसिया में जो लोग हैं, कितने लोग हिंदी चर्च ऑनलाइन से जुड़े हैं, मैं आप सबों से बात कर रहा हूं। आपको परमेश्वर की सेवा में संलग्न होना है। ये जो कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, ये इसलिए है कि हम दूसरों की सेवा करें, हम दूसरों की मदद करें। इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से लोगों को स्पर्श कर सकें। बहुत से लोग आपकी कलीसिया में हो सकता है कि चिकित्सक हों,
क्या आप फ्री मेडिकल कैंप्स कर सकते हैं? जी हाँ, आप चर्च भवनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विभिन्न शालाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सामुदायिक भवनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पर मेडिकल कैंप्स हो सके और वृद्ध लोग, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनकी मदद हो सके। कितने लोग हैं आप में से जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा सा समय परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे? उन बच्चों की मदद करेंगे जो पढ़ने में कमजोर हैं, उनकी कोचिंग क्लासेस आप ले सकते हैं, आप थोड़ा सा समय देंगे। सप्ताह में 3-4 दिन भी अगर आप उनको शिक्षा दे सके। विभिन्न विषयों के हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं जो बच्चों की बुनियाद बना सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो खेलों से जुड़े हैं, जो कोचिंग कैंप्स कर सकते हैं और खेलों के माध्यम से लोगों को, बच्चों को, जवानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। चारों तरफ हमारे पीड़ित लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इतने लोग हैं जिनके लिए कभी किसी ने प्रार्थना नहीं करी। क्या संभव है कि आप जाकर के पूछें कि आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कोई कठिनाई है, क्या हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रोत्साहन के, प्रार्थना के कुछ शब्द परमेश्वर की सामर्थ्य उनकी जिंदगियों में उंडेलेंगे और उनको आशीषित करेंगे। कितने समुदाय हैं, कितने लोग हैं जो संपन्न हैं, जो भूखों को भोजन करा सकते हैं। एक विशेष समय में, एक विशेष दिन में बुला करके आप लोगों को भोजन करा सकते हैं। कितने बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं, कितने लोग भिक्षा मांगने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास भोजन नहीं है, उनके पास वस्त्र नहीं है। हमारे पास कितने ऐसे वस्त्र होंगे जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते? कितना भोजन होगा जो हम किसी को बांट सकते हैं, किसी के लिए आशीष का कारण हम ठहर सकते हैं। विधवाओं की सुधि ले सकते हैं, अनाथों की सुधि ले सकते हैं। हमको ये सारा कार्य करना है। हमको हर एक को, जिसको जो योग्यता परमेश्वर ने दी है, उसको लोगों की सेवा में लगाना है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, उसके संदेश से लोगों को स्पर्श करना है। तो मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप हिंदी चर्च ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कठिनाई के समय में, कोरोना काल में, अंधकार के समय में, निराशा के समय में लोगों तक ये संदेश जब पहुंचा तो बहुत महान कार्य हुए और इसकी संख्या बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए। तो मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं उसके इस प्रमाण के लिए कि हमारे सोच से, हमारी समझ से कहीं बढ़कर हिंदी चर्च ऑनलाइन को परमेश्वर ने आशीषित किया है। और आपसे निवेदन करते हैं कि इस कार्य को बढ़ाने में आप अपना सहयोग देंगे। कितने लोग हैं जो इसे देख नहीं पा रहे हैं? हो सकता है आपके पड़ोस में लोग हों जिनके पास टीवी ना हो, जिनके पास कोई माध्यम ना हो, जिन्हें मालूम ना हो कि वो अपने सेल फोन पर भी इसे देख सकते हैं। आप उनको भी जोड़ सकते हैं और उनकी जिंदगी में एक प्रोत्साहन और एक आशा का कारण बन सकते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप सबों को धन्यवाद देता हूं। हिंदी चर्च ऑनलाइन ने अपनी जिंदगी का प्रथम वर्ष पूर्ण किया है। हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। इस नए वर्ष में एक बार फिर से हम सब जो टीम के लोग हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के, अपनी जिंदगियों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ कि परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक पहुंचाने में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दूर दूर तक पहुंचाने में, उसके उद्धार के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने में हम सब और भी सक्रियता से और भी उत्साह से आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपनी इस आराधना में आगे बढ़ें, परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी भेंटें चढ़ाएं, परमेश्वर के प्रेम की ओर, उस क्रूस की ओर निहारें और परमेश्वर के वचन को सुनें। अपने जीवन में परमेश्वर की असीमित आशीषें पाएं। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देगा। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, पिता परमेश्वर के आशीष और उसकी उपस्थिति इस आराधना में मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना के लिए। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो इस आराधना में जुड़ता है, उनके जीवन पे, उनके कार्यों पे आपकी आशीष रहे। हम इस आराधना के द्वारा आपके नाम की बढ़ोतरी करने वाले हो सके, आपकी गवाही का कारण बन सके। फिर से पूरी आराधना में आपकी आशीष मांगते हैं, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति पे आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे वचन में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम उत्साह के साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर के लिए कुछ कोरसेस और गीत गा लेंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जय पाना ही है, यही है उसका वचन। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जय पाना ही है, यही है उसका वचन। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम उन पीड़ाओं का स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कारण सही, जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का स्मरण करते हैं और उस दृश्य की ओर देखते हैं, कलवरी की ओर हमारी निगाहें जाती हैं, तो एक प्रश्न हमारे जेहन में उठता है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या का दोषी कौन है? किसने प्रभु यीशु मसीह की हत्या की? संसार की दृष्टि में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, परंतु ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा गुरु है। और उन दिनों में भी यदि हम देखें तो हमको मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यवहार से परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट किया, अच्छे कार्य किए, भूखों को भोजन खिलाया, जो रोगी थे उनको चंगा किया, जो अंधे थे उनको आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दलितों को समानता का दर्जा दिया, आश्चर्य कर्म किए, परमेश्वर के परमेश्वरत्व को दिखाया, यहां तक कि मृतकों को भी पुनर्जीवित कर दिया। नैतिकता के मापदंड क्या होते हैं? परमेश्वर ने जो नैतिकता के मापदंड स्थापित किए हैं वो क्या हैं? न सिर्फ उसने कह करके, वक्तव्य दे करके, संदेशों को सुना करके बताया, परंतु उनको जी करके बताया। फिर क्यों
लोगों ने उसे मार डाला। और हम उसी प्रश्न पर आ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या का दोषी कौन है? किसने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला? किसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया? सतही तौर पर यदि हम देखें और बाइबल का अध्ययन करें तो कोई कहेगा महायाजक थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, इन्होंने षड्यंत्र रचा था। पुरनिये थे, भीड़ थी, रोमी शासक थे, सिपाही थे, सूबेदार थे, उसके विश्वासघात करने वाले शिष्य थे यहूदा के समान। पिलातुस का अन्याय था। राजा हेरोदेस बचपन से ही चाहता था, उसके पैदाइश से ही चाहता था कि यीशु मसीह की हत्या कर दी जाए। पर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की हत्या का दोषी कौन है? आज वचन के माध्यम से हम देखेंगे और इस पर गौर करेंगे कि ये बात, ये प्रश्न आज मेरे और आपकी जिंदगियों से क्यों जुड़ा हुआ है। पहली बात जिस पर हम गौर करते हैं वो ये कि जलन की भावना ने प्रभु यीशु मसीह की हत्या की। जलन की भावना। लोग कहते थे, अरे ये तो बढ़ई का पुत्र है, अरे ये तो एक गांव में पैदा हुआ है, अरे ये तो बढ़ई की कार्यशाला में काम करता है, इसके माता पिता तो साधारण लोग हैं, फिर इसका इतना नाम, इतना सम्मान कैसे है? एक भीड़ उसके पीछे चली जा रही है। वचन में वर्णन है, जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने पुनर्जीवित कर दिया, उसकी कब्र में से 4 दिनों की लाश जो कि दुर्गंध से भरी हुई थी, उसमें जीवन डाल दिया और वो मृतक लाजर बाहर निकल आया, तो लोग घबरा गए उस आश्चर्य कर्म को देखकर। और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 17वीं से 19वीं आयतों में लिखा है, तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मृतकों में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था और उसने आश्चर्य कर्म करके दिखाया था। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, तुमसे तो कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। ये धार्मिक अगुए एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि ये देखो तो सही, इसके आश्चर्य कर्मों के कारण संसार उसके पीछे हो चला है और हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तुलना की भावना, ये जलन की भावना, ये अपने आप को कि हमारे पास तो धार्मिक अधिकार है, हमारे पास तो बड़ा पद है, हमारे पास तो बड़ा नाम है, हमारे वस्त्र तो विशिष्ट हैं, हमें लोग सम्मान से पुकारते हैं, हमें सम्मानजनक स्थानों पर बैठाया जाता है। ये जलन की भावना है। जलन की भावना एक दूसरे के प्रति जब हमारे हृदय में आती है तो इसके घातक परिणाम होते हैं। यदि हम प्रारंभ से देखें, पुराने नियम में देखें, तो भाइयों के बीच में ये जलन की भावना आ गई और एक भाई जो जलन करने लगा, उसने अपने भाई हाबिल को, कैन ने हाबिल को मार डाला, क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार ना की गई। एक भाई की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की, दूसरे की स्वीकार ना की गई, तो उस जलन की भावना के कारण उसने अपने भाई की हत्या कर दी। ना जाने कितने संदर्भ हमको बाइबल में मिलते हैं, ना जाने कितने संदर्भ हमको इतिहास में मिलते हैं। एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई की, एक परिवार के जन ने दूसरे के विरोध में षड्यंत्र रचा, बेटे ने अपने बाप से इतनी जलन की कि उसको मरवाने का षड्यंत्र बना लिया। एक से एक उदाहरण इस जलन की भावना के ना सिर्फ बाइबल में, ना सिर्फ इतिहास में, पर आज के संसार में भी हमको देखने को मिलते हैं। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ये धार्मिक अगुए थे, ये महायाजक, शास्त्री, पुरनिये, ये प्रभु यीशु मसीह से जलते थे, ये जलन की भावना रखते थे। जो राजा थे, जब सुनते थे कि राजाओं का राजा है, तो वो जलन की भावना रखते थे।
जब ये बड़े बड़े शासक थे, ये सुनते थे प्रभुओं का प्रभु है, तो ये जलन की भावना रखते थे और इन सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी। ये जलन की भावना अगर हम अपनी जिंदगी में पनपने देते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम किसी से आगे निकल जाएं, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद से हमको इस व्यक्ति को नाश करना है, इस व्यक्ति को समाप्त करना है, इसकी छवि धूमिल करना है, हमको आगे बढ़ना है, हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। जलन की भावना के कारण हम तुलना करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण। अरे इस व्यक्ति के पास ये है जो मेरे पास नहीं है, अरे ये व्यक्ति इस स्थान पर पहुंच गया, अरे ये व्यक्ति तो मुझसे बहुत पीछे था, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में यह व्यक्ति आगे कैसे निकल गया। तो फिर हमारे हृदय में जो ये जलन की भावना उत्पन्न होती है, ये जलन की भावना हमारी मानसिकता को दूषित करती है, यहां तक कि लिखा हुआ कि हड्डियों में जलन पैदा कर देती है। जो हमारा आत्मिक और आंतरिक मनुष्यत्व होता है उसको ये प्रभावित करती है, और तब हमारी जिंदगी में वैमनस्य और जलन और घृणा और द्वेष, ये सारी दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और होता यह है कि हम अनंत जीवन के रास्ते को छोड़कर विनाश के रास्ते पर चले जाते हैं। जलन की भावना ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह की हत्या का दोषी ये जलन की भावना थी। और ये जलन की भावना यदि हमारे हृदयों में है तो ये घातक हो सकती है, क्योंकि ये हमारी आत्मा का विनाश कर सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कभी कभी स्लो पॉइजन के समान हमारे हृदय में ये जलन की भावना आती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। दूसरी बात, यीशु की हत्या का दोषी कौन? यीशु की हत्या का दोषी गलत निर्णय। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की 20वीं से 26वीं आयतों में हम देखते हैं कि पिलातुस बैठा हुआ है गद्दी पर, उसे न्याय करना है। उसके सामने एक डाकू है, बरअब्बा है, और दूसरी तरफ ये धर्मी परमेश्वरत्व लिए हुए प्रभु यीशु मसीह है। और तब पिलातुस गलत निर्णय करता है और गलत निर्णय करके बरअब्बा को स्वतंत्र कर देता है, बरअब्बा को मुक्त कर देता है, क्योंकि भीड़ चिल्लाती है। भीड़ को खुश करने के लिए गलत निर्णय कर लेता है और तब प्रभु यीशु मसीह को भीड़ के हाथ में सौंप देता है कि वो उसे क्रूस पर चढ़ाएं। गलत निर्णय, न्यायाधीशों का गलत निर्णय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाता है। कितनी बार हमारी जिंदगी में हम गलत निर्णय करते हैं और गलत निर्णयों की परिणति हम देखते हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारे आसपास के परिवेश में, हमारे देश में कैसी घटनाएं घट रही हैं, कौन सी बुराइयां, कुरीतियां, परंपराएं पनप रही हैं, परंतु हम उसी पर चल रहे हैं। हमारी जिंदगी में हम गलत निर्णय को प्राथमिकता दे देते हैं और इस गलत निर्णय के कारण हमारी आत्मा का विनाश हो जाता है। आज यदि हम गंभीरता से सोचें कि जिन बातों को हम मान रहे हैं, जिन बातों को हम सच समझ रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिन परंपराओं का हम पालन कर रहे हैं, जिन बुरी आदतों का शिकार हम हो गए हैं, जो गलत निर्णय हमने किए हैं, क्या हमें इस बात का एहसास है कि ये गलत निर्णय हमारी आत्मा के विनाश का कारण होंगे? ये गलत निर्णयों ने ही प्रभु यीशु मसीह की हत्या की। इतना सब प्रभु यीशु मसीह के जीवन से लोगों ने देखा था, चेलों ने देखा था, और उनके सामने अभी भी स्थिति ऐसा लगता है स्पष्ट नहीं हुई थी। और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 57वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? अरे जरा सोचो तो, तुम आप ही निर्णय करो, जरा सोचो, विचार करो, क्या कर रहे हो तुम, किसके आगे झुक रहे हो तुम, किसको अपना सर्वस्व समझ रहे हो तुम,
गलत निर्णय हमारी जिंदगी को, गलत परंपराएं हमारी जिंदगी को विनाश की ओर ले जाएंगी। जरा सोच तो लें कि हम जिस राह पर चल रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या यही जीवन का मार्ग है? क्या इसी में हमें जिंदगी मिलेगी? क्या इसी में हमें आत्मा का उद्धार प्राप्त होगा? क्या यही रास्ता हमको परमेश्वर के धाम में ले जाएगा? हमारा निर्णय हम देख लें, आज सचेत हो जाएं। गलतियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या हम मात्र शरीर के लिए जी रहे हैं, या हम अपनी आत्मा की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं? क्या हमें इस बात की निश्चितता है कि जब हमारा जीवन समाप्त होगा तो हमारी आत्मा परमेश्वर के धाम में पहुंचेगी? तीसरा कारक, लालच। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 14वीं से 16वीं आयत में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे अर्थात यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देखे थे, जो प्रभु यीशु मसीह का संगी था, जो प्रभु यीशु मसीह का साथी था, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया था, वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है लालच के कारण। उसका प्रश्न है कि यदि मैं इसे तुम्हारे हाथों पकड़वा दूं तो मुझे अभी क्या मिलेगा? ये लालच की बात, मुझे अभी क्या मिलेगा, कल क्या होना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। अनंत में क्या हो, हमारे जीवन की नियति क्या हो, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता कहां पहुंचेगा? नहीं, हमें केवल अभी, इस समय, अभी कौन सा शारीरिक सुख मिल जाएगा, अभी कौन सा लाभ हो जाएगा, हमें अभी क्या मिलेगा। और कितनी बार हमारे लिए यहूदा के समान 30 चांदी के सिक्के प्रमुख हो जाते हैं। हम संसार से समझौता कर लेते हैं और विनाश के रास्ते पर चले जाते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो शब्द निकलते हैं, भला होता कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही ना होता, यहूदा के लिए शाप से भरे शब्द, वो हमारी जिंदगी में भी साकार हो सकते हैं अगर हमने अपनी जिंदगी में लालच करना नहीं छोड़ा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में एक बहुत प्रमुख शिक्षा की बात लिखी हुई है कि क्यों हम उद्धार से वंचित रह जाते हैं, क्यों हम में लालच समा जाता है, क्यों हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लिखा हुआ है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। धन का धोखा कि धन से सब प्राप्त हो जाएगा, वस्तुओं का लोभ, लालच और संसार की चिंता, यह सब परमेश्वर के वचन को निष्फल कर देता। परमेश्वर के वचन का फिर असर नहीं पड़ता, हम इसी में खो गए। धन प्राप्त करने के लिए, संसार के में कुछ मिल जाए इस बात के लिए वस्तुओं के लोभ में पड़ गए, वचन निष्फल रह जाता है और हमारी आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाती है। आज हम अपनी जिंदगी को देखें, आज हम अपनी जिंदगी का पुनर्मूल्यांकन करें। जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रश्न का जवाब अपनी जिंदगी में ढूंढें कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या का दोषी कौन? ऐसा तो नहीं कि हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारे हृदय में जलन है दूसरों के प्रति। क्यों? क्योंकि दूसरे के पास ज्यादा पैसा है, दूसरे के पास ज्यादा बड़ा घर है, दूसरे के पास बड़ा पद है, उसके पास बेहतर वाहन है, उसके पास बेहतर वस्त्र है, वो दिखने में मुझसे अच्छा है, उसका अधिकार है, और ये सब जलन की भावना को पैदा करता है। हमारी जिंदगी में कहीं ये जलन की भावना तो नहीं? गलत निर्णय, कहीं हमारी जिंदगी में हमने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, या कोई निर्णय ही नहीं लिया, बस
अंधभक्त होकर के आंख बंद करके परंपराओं को निभा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जरा सोचें, हम जरा अपनी आंखों को खोलें, जरा पुनर्मूल्यांकन करें कि क्या ये राह सत्य की राह है, क्या ये राह जीवन की राह है, क्या ये राह परमेश्वर के धाम में पहुंचने की राह है। तो जलन की भावना, जिंदगी के गलत निर्णय और लालच, मुझे अभी क्या मिलेगा, ये भावनाएं अगर हमारी जिंदगी में हैं तो इन्हें हमें निकालना होगा, क्योंकि इन्हीं भावनाओं ने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर हत्या की। मेरे और आपके पाप, जो जलन का पाप है, जो गलत रास्ते का पाप है, जो संसार से समझौते का पाप है, जो गलत परंपराओं के निर्वहन का पाप है, जो लालच का पाप है, ये हमारी आत्मा का विनाश करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की हत्या के दोषी भी यही हैं और इन्हीं ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की हत्या में शामिल हैं? हाँ, शामिल हैं अगर हम में जलन है, अगर हमारी जिंदगी में गलत निर्णय हैं और अगर हम में लालच है। परंतु जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का उपहार है, जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय है, वो आज हमको प्रोत्साहित करती है कि इन सब भावनाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमको स्वतंत्रता मिल सकती है और उस अनंत जीवन के रास्ते पर हम चल सकते हैं। इस जीवन में इस अपराध की भावना से मुक्त होकर, ग्लानि से मुक्त होकर संपूर्णता का जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, अपने आप को जांचने की, पुनर्मूल्यांकन करने की समझ दे और परमेश्वर के रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे। यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए परमेश्वर के सेवक का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। आज का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला ठहरे। अभी समय होगा कि प्रभु भोज की हम ब्यारी में सम्मिलित होंगे। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज की तैयारी में हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए हैं और ये भाग इसलिए केंद्रीय भाग कहलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के दुखों का स्मरण इस भाग में हम करते हैं। क्योंकि जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम सबों के लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी भी इसे पियो तो मुझे स्मरण किया करो, मेरी मृत्यु को स्मरण किया करो। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों,
ये पवित्र ब्यारी कहलाती है। इसमें जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का बपतिस्मा लिया वो इस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से झुंड तेरे चरणों के पास हाजिर है। हम जानते दयालु पिता परमेश्वर की गुनहगार, पापी और अपराधी तो हम थे, सज़ा तो हमें मिलनी थी, परंतु पिता तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह ने ये भार अपने ऊपर ले लिया और वो हम जैसे पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, अपराधियों के लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। परंतु आज भी हमें ये आशा है कि इस ब्यारी में शामिल होकर हम तेरे उस पवित्र रुधिर और पवित्र देह का स्मरण कर सकते हैं और तुझे समर्पित जीवन जीकर तेरी तारीफ और बढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है इस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस आशीषित आराधना के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और उसके पश्चात हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र ठहराए दिन में, जिसमें पिता परमेश्वर हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना विधि में शामिल हो सके। तो आज की आराधना हम सभी के लिए आशीषों का कारण रही। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम अपने जीवनों को जांचने और आकलन करने वाले हो सकें और तेरे बताए हुए मार्ग पर और तेरी बताई हुई शिक्षाओं पर आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रत्येक जो इस आराधना विधि में शामिल हुआ है, सब पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। आइए हम ईमान के साथ खुदा की बरकत हासिल करें। खुदा अपना चेहरा तेरी ओर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान हो। खुदा अपना चेहरा तेरी जानिब करे और तुझे बरकत बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अबद तक बनी रहे। आमीन।